10% of women population in the world faces PCOD, PCOS. PCOD और PCOS बहुत सारी लेडीज को लगता है कि ये सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, बट इसमें भी डिफरेंस है। PCOD यानी पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसऑर्डर में यूजुअली 2 या 1 सिम्टम्स होता है, जैसे कि आपका इरेगुलर पीरियड्स है और क्रैम्प्स इन योर स्टमक, क्रैम्प्स इन योर एब्डोमेन, ठीक है। और पीसीओएस होता है पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम ये वर्ड जहाँ पे भी आता है दैट मीन्स ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। तो पीसीओएस में ग्रुप ऑफ सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे कि हेयर लॉस, ओवरवेट, कुछ नहीं किया आपका और आपका वेट बढ़ते जा रहा है, एक्ने ऑन योर स्किन, अनवांटेड फेशियल हेयर, चेस्ट हेयर और एनीवेयर अनवांटेड जगह पे हेयर्स है, इरेगुलर पीरियड्स या ओवरफ्लो ऑफ योर पीरियड्स, अर्ली पीरियड्स या 1 महीने में 2 बार पीरियड्स आते हैं, या फिर इनफर्टिलिटी, ये सारी एक साथ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आती है आपकी पीसीओएस में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती किस वजह से हैं? यूजुअली आपकी लाइफस्टाइल, आपका फूड इनटेक प्रॉपर नहीं है, आपकी लाइफस्टाइल प्रॉपर अलाइन नहीं है, आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, दिन भर आपको वर्कलोड है, स्ट्रेस है, स्टैंडिंग वर्क है या कंप्यूटर वर्क है या लेट नाइट वर्क है, डिस्टर्ब लाइफस्टाइल, उसके साथ साथ डिस्टर्ब माइंड, इफ़ यू हैविंग अ स्ट्रेस, इफ़ यू हैविंग, आपको स्ट्रेस आपकी फैमिली इशू से है, रिलेशनशिप से है, फाइनेंशियल इशू से है। स्ट्रेस भी गर्ल्स का, लेडीज़ का हार्मोन इम्बैलेंस करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप प्रॉपर खाना खा रहे हो, आपका प्रॉपर लाइफस्टाइल है, यू आर हैविंग अ गुड एक्सरसाइज, पर आपकी लाइफ में अगर स्ट्रेस है, आपके माइंड में स्ट्रेस चल रहा है, बार बार कुछ सोच रहे हैं, तो वो भी आपको पीसीओडी या पीसीओएस का कॉज बन सकता है। साथ साथ में जेनेटिक भी इश्यूज होते हैं, किसी की मम्मी को, नानी को, मासी को जनरेशन बाय जनरेशन पीसीओडी, पीसीओएस या फिर इरेगुलर मेंसेस, फ्रीक्वेंट प्रोफ्यूज मेंसेस, ज़्यादा मेंसेस आना, मेंसेस ठीक ठाक नहीं होना, पीरियडिकली नहीं होना, ये अगर बाय फैमिली हो तो उसकी वजह से भी ये आप में आ सकते हैं, ये जेनेटिकली भी होता है, ओके। उसके साथ साथ ज़्यादा वैक्सीन्स लेना, वैक्सीन्स के वजह से भी आजकल पीसीओडी, पीसीओएस का रेट बढ़ चुका है। एक्सेसिव मेडिसिन खाना, पीरियड्स आगे करने के मेडिसिन हो, अनवांटेड प्रेगनेंसी के मेडिसिन हो, ये भी आपके हार्मोन साइकिल पे इफेक्ट करता है, एंड दैट कैन लीड टू पीसीओडी, पीसीओएस। ये रहे आपके रीजंस पीसीओडी, पीसीओएस गर्ल्स में यूजुअली क्यों होता है। अगर आपको पीसीओडी, पीसीओएस की जो भी सिम्टम्स मैंने बताया, इसमें से कोई भी सिम्टम है, तो पहले आप आपके करीबी डॉक्टर से, फीमेल डॉक्टर से आप जाके कंसल्ट कीजिए, आपके फैमिली डॉक्टर से कर सकते हैं। आपको डॉक्टर कंसल्टेशन के साथ साथ रूल आउट करने के लिए डॉक्टर आपको बताएंगे टू हैव अ सोनोग्राफी और सम ब्लड टेस्ट। सोनोग्राफी में आपको पता चलेगा आपको पीसीओडी है या पीसीओएस है, आपके ओवरीज का कंडीशन क्या है, बट आपकी ओवरीज की कंडीशन किस वजह से है ये आपको आपका डॉक्टर आपके ब्लड टेस्ट, आपकी क्लिनिकल हिस्ट्री से बताएंगे। तो ब्लड टेस्ट क्यों, कभी कभी एज भी कम होने की वजह से भी पीसीओडी, पीसीओएस हो सकते हैं, हार्मोनिकल इम्बैलेंस की वजह से भी पीसीओडी, पीसीओएस हो सकते हैं। गर्ल्स में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये हार्मोन ज़्यादा करके होता है, टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन बहुत मिनिमल 1% में हम लेडीज़ में होता है। कभी कभी मेल हार्मोन्स जो प्रेजेंट है उनका एक्सेसिव सिक्रेशन होने की वजह से पीसीओएस हो सकता है, और जो आपके इनफर्टिलिटी का रीज़न भी हो सकता है। उसके साथ साथ थायराइड है, थायराइड इश्यूज़ की वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है। बाद में आपके और भी कुछ न्यूट्रिटिव इश्यूज़ रहेंगे तो उससे भी ये सब हो सकता है। सो गो हैव अ टेस्ट समटाइम्स। पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज डिसऑर्डर, इसके वजह से भी पीसीओडी, पीसीओएस हो सकता है। एक्सेसिव रोमिंग और शेयरिंग बेड विथ मल्टीपल पार्टनर्स, इसके वजह से भी ये स्टार्टिंग साइंस हो सकते हैं पीसीओडी, पीसीओएस। कभी कभी ओवरियन कैंसर, अगर आपकी फैमिली में हिस्ट्री है ओवरियन कैंसर की या नहीं भी है, पर ओवरियन कैंसर का भी एक सिम्टम है, एक प्री स्टेज सिम्टम है पीसीओडी, पीसीओएस।
ठीक है, ये सारे कॉजेज़ है, ये सारे रीजंस भी है। आप इसके लिए बहुत सारे मेडिसिन है, एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, बहुत सारे पैथीज में आपके पास मेडिसिन है। अगर आपको ये कोई भी सिम्टम मिलता है तो आप आपके डॉक्टर से वक्त रहते ही कंसल्ट कर लीजिए। अगर अब बात आई है मेरी, तो मैं अपने प्रैक्टिस में यूज़ करती हूँ वुमन कंपेनियन। वुमन कंपेनियन एक ऐसा मेडिसिन है जिसमें हार्मोनिकल फॉर्मुलेशन नहीं है, नॉन हार्मोन फॉर्मुलेशन पे ये यूज़ होता है। मैं अपने प्रैक्टिस में गए कई सालों से ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रही हूँ और इसके बहुत सारे रिजल्ट्स हैं। इफ़ यू वांट टू टेक अ कंसल्टेशन फ्रॉम मी और प्री ऑर्डरिंग ऑफ द मेडिसिन, यू कैन प्लीज़ DM. The details are in the comment box. Till then, take care of yourself.